गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये हो रहे थे सुबह की 5:30 और मैंने नताशा को लाके बाहर बिठा दिया था क्योंकि बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बच्चा रूम के अंदर रह के बोर हो जाता है तो थोड़ा सा बाहर रिलैक्स फील होता है। तो ये थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं और नताशा रूम के अंदर आ गए थे। फिर नताशा को मैंने चेयर पर बिठा दिया था। नताशा के फिर कुछ कपड़े रात के थे जो सूख गए थे तो उनको फ़ोल्ड करके और जो मैंने धोए थे वो वापस रस्सी पे सुखा दिए थे लगाने के लिए। क्या होता है कि सुबह होती नहीं जब तक काम स्टार्ट हो जाता है। तो नताशा को यहाँ पे नहला के ब्रश वगैरह करा के मैंने चेयर पे बिठा दिया था और आराम से जब तक वो खेलेगी तब तक मैं उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँगी। तो ब्रेकफास्ट मैं ऊपर ही बना रही थी। ये मेरे पास ओट्स का पैकेट पड़ा हुआ था जो रेडीमेड ओट्स आता है, तो वो मैंने ऊपर ही बना के और नताशा को खिला दिया। तो नताशा यहाँ पे बैठ के आराम से बालकोनी में जब तक बाहर की नज़ारे देखती है, जब तक मैं थोड़ा सा काम ख़त्म कर लेती हूँ रूम का, क्योंकि रूम हम लोग अभी नए नए ऊपर शिफ्ट हुए हैं तो ऊपर अभी सारा सेटल सही से नहीं हुआ है। तो वो हम लोग कर लेते हैं, जितना टाइम मिलता है मैं उतने में कर लेती हूँ, नहीं तो उसके बाद फिर नताशा को यहाँ पे भूख लग गई थी, मैंने बना के रखा हुआ था ऊपर ही, तो वो वही खिला दिया। अभी नताशा का किचन रेडी नहीं है, ऊपर बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जैसे ही बन जाएगा फिर थोड़ा सा आसानी हो जाएगा कि पहले ही नताशा का खाना सारा ऊपर में बना के रेडी रखूँगी। तो नताशा खाने में तो बहुत परेशान करती है, जल्दी से कुछ भी नहीं खाती है, ज़बरदस्ती इसको खिलाना पड़ता है। कई बार इसके मूड के ऊपर डिपेंड होता है, कई बार होता है ना मीठा खाना तो आराम से खा लेगी, पर नमकीन खाने में ना ये बहुत दिक्कत करती है मेरे को, तो ज़बरदस्ती कई बार खिलाना पड़ता है मुझे। ये मेरे हाथ में बहुत रेड रेड से हो गया था, कुछ एलर्जी टाइप का हो गया था, काफ़ी ज़्यादा फैल गया था हाथ पैरों में दोनों में ही। काफ़ी टाइम डॉक्टर को भी दिखाया, फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो फिर एक लास्ट टाइम एक डॉक्टर को दिखाया हमने, तो उन्होंने ये ट्यूब वगैरह दिया था और कुछ मेडिसिन्स वगैरह दिया, तो फिर थोड़ा आराम पड़ना सही हो गया था। फिर लंच टाइम आ गया था, लंच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं क्या, तो चावल रखा हुआ था, मैंने उसी को फ्राई कर दिया था और वही हमने लंच में खा लिया था। कई बार ऐसा होता है कि सिंपल खाना भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नताशा का टाइम हो गया था दूध का, तो यहाँ पे नताशा को मैं दूध पिलाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर ये लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और ये हमेशा की तरह वैसे ही ड्रामा करती है दूध के टाइम पे। तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत पी लिया था उसने, फिर मैं ऊपर रूम में आ गई थी। उसके बाद फिर क्या है कि दोनों तरफ से ओपन है, दोनों तरफ से गेट है, तो फिर क्या है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, डस्ट वगैरह बहुत अंदर आता है, तो बार बार थोड़ा सा क्लीनिंग करना पड़ता है। और ये अलमारी के ऊपर मैंने सामान वगैरह ऐसे ही रख दिया था, उसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह नहीं लगाया था, तो मम्मी बता रहे थे कि गंदा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने शॉल वगैरह लगा दिया था और उसके बाद सामान रखूँगी कि फिर अलमारी गंदा नहीं होगा, ऊपर से फिर आसानी से साफ़ भी हो जाएगा। तो मेरे को समझ नहीं आता कि कैसे फ़िट करूँ, वो फिट ही नहीं हो रहा था मुझसे। मैंने बहुत कोशिश की कि अच्छे से मतलब कि लग जाए, क्योंकि काफ़ी अंदर तक हाथ मेरा जा नहीं पा रहा था, बाहर सेट कर रहे, तो बहुत मशक्क़त के बाद जाके सेट हो गया था, मैंने इसको सेट कर दिया था। फिर सामान वगैरह रख के फटाफट कंप्लीट करके फिर बहुत थक गई थी काम वगैरह करके। फिर क्या था कि मेरी मेडिसिन्स वगैरह भी चल रही थी और काफ़ी टाइम से तबीयत भी सही नहीं थी, तो मम्मी ही खाना बना रही थी, सारी चीज़ें मम्मी कर रही थी। बट ऊपर का रूम में हम लोग रहते हैं तो हाँ, ऊपर का ऑफकोर्स मुझे ही करना पड़ेगा, पर नीचे मम्मी नहीं आएंगी करने के लिए, तो ऊपर भी बहुत काम हो जाता है ऊपर। फिर मैं यहाँ पे मेरी मेडिसिन्स का टाइम 3 टाइम का मतलब कि डॉक्टर ने दिया था कि उसी से थोड़ा फ़र्क पड़ा था, नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़ारिश वगैरह होती थी बॉडी में, और वो उन्होंने जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाए थे उससे सही हो गया था और अब थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पे सारे नताशा की शूज़ है, उसके एयर फोर्स शूज़ है, इसमें ये है कि थोड़ा सा इसको चलने में दिक्कत है, तो फिर इसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी इसको चलने को, नताशा को। तो एयर फोर्स हमने बनवाया था, इसकी एक जगह पे ही रखती हूँ कि सारा सामान इसका आराम से मिल जाए और इधर उधर ज़्यादा तंग ना होना पड़े। तो शाम का टाइम हो गया था, फिर घर में थोड़ा सा डस्ट हो गया था बहुत ज़्यादा, फिर झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दिया था कि बार बार पैरों में लगता है और फिर गंदा भी लगता है, ऊपर का रूम ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, कितना भी साफ़ कर लो पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डस्ट वगैरह रह ही जाता है। सुबह से ऐसे ही टाइम निकल गया, गर्मी में तो कुछ करने का मन भी नहीं करता, पर क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, 3rd फ्लोर पे पड़ता है और सीधा का सीधा गरम हवा। कोई नहीं, इस साल वेट करेंगे नेक्स्ट ईयर तक, शायद हो सके तो एसी लगवा लेंगे ऊपर,
क्योंकि बिना एसी के तो पॉसिबल नहीं है ऊपर रहना, बहुत गर्मी लगती है। इस साल तो हमने कहा कि अभी जैसे न्यू सेटल हुए तो थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में, पर धीरे धीरे हो जाएंगे तो फिर अगले साल से हमको दिक्कत नहीं होएगी। और शायद मार्च अप्रैल तक हम लोग लगवा भी लें। ये बाहर का पूछ रहे हैं कितना भी साफ़ कर लें पर गंदा हो ही जाता है। फिर बारिश हुई थी, फिर बारिश की वजह से जितनी भी आंधी तूफ़ान वगैरह जो चलते हैं ना, धूल मिट्टी सारा हो गया था, तो बालकोनी भी गंदा हो रखा था। उसको भी थोड़ा सा मैंने क्लीन कर दिया कि चलो थोड़ा साफ़ सुथरा रहेगा ना, तो थोड़ा सा रूम भी ठंडा रहता है, धुल जाता है, नहीं तो बहुत गंदा रहता है। फिर नताशा को मैं नीचे लेके आ गई थी, नताशा को रेडी वगैरह करके, नताशा ताकि नीचे आराम से वो खेल ले। नीचे थोड़ा सा ये होता है ना, थोड़ा ठंडा रहता है, नीचे का फ्लोर है तो आराम से नीचे नताशा रह लेती है और अपनी दादी के पास भी रह लेती है काफ़ी टाइम तक। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, नीचे ही छोड़ देती हूँ। संडे का दिन था नेक्स्ट डे, और फिर ऊपर पापा जैसे ग्रिल वगैरह था ना, हमने ग्रिल लगाया था, तो उस टाइम हम लोगों ने इसके ऊपर पेंट नहीं किया था, तो उससे क्या होता है कि मतलब वो ख़राब होने का डर होता है। तो फिर यहाँ पे किचन हमारा आधा रेडी हो गया था और इसके अंदर मुझे ना छत प्लस्तर कराना था, क्योंकि मुझे लगा था कि छत में पीओपी हो जाएगा तो वो कवर हो जाएगा, पर फिर जो पुट्टी वाले भाई थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, पहले छत भी प्लस्तर कराना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा दोबारा काम मतलब रह गया। तो मैं बोर्डों को कवर कर रही थी कि बोर्ड के ऊपर छींटे पड़ेंगे तो फिर बहुत गंदे हो जाते हैं और फिर छूटेंगे नहीं, तो ये सारा वो प्लस्तर कर देंगे तो उसके बाद पीओपी कराएंगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए हमने जो भी सामान है, मैं रखती भी नहीं हूँ इसमें एक्स्ट्रा सामान, मैं सारा बाहर निकाल के रखती हूँ कि कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नताशा का सारा ऊपर ही सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे काम ख़त्म करने के बाद मैं जाके नहा धो के थोड़ा सा आराम मिला था मुझे, क्या काम कर कर इतना थकान हो जाती है। काम तो चलो कोई बात नहीं, पर ऊपर से जो गर्मी पड़ रही है ना, वो बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होती है, वो बर्दाश्त नहीं होती है कि भगवान बस थोड़ा सा बारिश कर दो या थोड़ा सा ऐसा ठंडा मौसम कर दो कि इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाए। इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी की क्या ही बताऊँ। मैं तो ऊपर रहती हूँ, मुझे पता है कि कितनी गर्मी लगती है ऊपर। नीचे जब तक रहते थे रूम थोड़ा ठंडा रहता था दिन में ना, पर ऊपर जब से आए हैं ना, कम से कम 5 से 6 बार तो मैं डेली नहा ही लेती हूँ पूरे दिन में। पूरा टाइम मेरा ऐसे ही निकलता है, बिना नहाए तो ऐसा लगता है कि बस रहा ही नहीं जाएगा 1 मिनट के लिए भी। तो थोड़ा सा टाइम मिला था मुझे उसमें, मैं फटाफट रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना फ़ोन पे काम भी करना होता है, तो मैं नहा धो के आराम से अलग रिलैक्स होके बैठ जाती हूँ। और जब तक नताशा खेल रही थी मैंने कहा मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था, संडे का दिन था, पापा घर पे रहते हैं और मेरे हस्बैंड शाम को आते हैं 4-5 बजे करीब, ऑफिस से छुट्टी होती है, उसके बाद ही हम लोग बाहर कहीं जा पाते घूमने के लिए, वरना मैं घर पे ही रहती हूँ पूरे टाइम। और एक संडे का ही वेट होता है कि चलो जो कोई काम रह गया वो संडे वाले दिन ही करेंगे। तो नताशा को हमेशा की तरह मैं बिठा देती हूँ बालकनी में और वो आराम से अपना बाहर देखती रहती है। कई बार होता है वीडियो को देखती रहेगी या फिर उसको अच्छा भी लगता है ना बाहर। नताशा कैसा लग रहा है? अकेले अकेले बैठी हो? अकेले अकेले हवा बोर हो जाती है हवा आ रही है। वहाँ पे बाहर नताशा बिठा दूँगी बालकनी शर्माती थोड़ी है आराम बेटा, से ऊपर देखो बाहर देखती रहेगी, बहुत बारिश नहीं आ रही रिलैक्स है, फील बारिश का करती वेट हो रहा है, है। बहुत उसको अच्छा बारिश फील आएगी, होता है। कूलर लगा के बैठी बाहर हुई बैठ हो के वो अपने आप सामने ही से। बातें करने लग जाती है, अगर उसे वाह आप ही बोलो ना तो अपने आप ही बोल बोल के लगता है कि हाँ उसको अच्छा लगे। तो मैं वाह इसको निताशा, मोस्टली क्या निताशा करती आपके तो हूँ, बड़े जैसे मजे लगता है कि हाँ है बोर हो निताशा। गई है बेड पे बैठ पकड़ लो के इसको, या कुर्सी फिर, को पकड़ लो तो इसको मैं बिठा देती लो। हूँ। यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, फिर हस्बैंड आ गए थे घर पे, तो हम नताशा को लेके पार्क घूमने चले गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने वैसे तो बहुत इन्जॉय किया। नताशा को भी काफ़ी टाइम बाद लेके आए थे हम लोग पार्क, तो उसको पार्क में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बच्चे भी होते हैं बहुत सारे और अलग अलग चीज़ें देखने को भी मिलती है। तो नताशा को यहाँ पे भुट्टा खिला रहे थे उसको, पर वो खाती तो नहीं, अभी बच्ची है, क्योंकि उसकी अभी दांत तो सही से आ तो गए हैं पर वो खा नहीं पाते। तो यहाँ पे मेरे लिए लेके आए थे हस्बैंड, मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने खाया। बाकी काफ़ी टाइम तक हम लोग आराम से पार्क के अंदर ही बैठे थे, काफ़ी इन्जॉय किए थे, नताशा को खिलाए। नताशा को बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी ना होता है कि चलो हफ्ते में एक बार ना हमें बाहर जाना चाहिए बच्चे को घुमाने के लिए ना, क्योंकि बच्चा भी रिलैक्स है, छोटा है भले ही
पर उसको लगता है कि हाँ उसको नई नई चीज़ें दिखाओ या कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे उसको थोड़ा सा अच्छा सा फील हो या रिलैक्स हो। तो यहाँ पे नाइट टाइम हो गया था, हम लोग घूमते घूमते यहाँ पे नताशा कोई ऐसे वैसे तो कुछ खास झूले थे नहीं यहाँ पे बच्चों के लायक ना, बिल्कुल भी जो जिम वगैरह करते जिनके लिए जो मोदी जी ने लगाए थे वही है। और फिर हम लोग फाइनली घूम फिर के एंजॉय करके बाहर निकल गए थे अब घर के लिए जाने के लिए। तो यहाँ पे जूस वगैरह हम लोग पी रहे थे, नताशा आराम से बैठी हुई थी। नताशा तो कुछ पीती नहीं, कुछ खाती नहीं है, बस वो सीधा घर जाके ही खाएगी। फिर जाने के बाद घूम फिर के थोड़ी गर्मी हो गई थी, फिर सोचा कि चलो अब नहा धो के आराम से अब सोएंगे। तो वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो